दोस्तों, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है और आकाश से इसे देखने पर यह एकदम नीली दिखती है। और इसकी वजह है इस पे पाया जाने वाला विशाल जल संग्रह। दोस्तों, इस विशाल जल संग्रह को 5 अन्य महासागरों के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कभी सूख भी सकते हैं? ये विशाल जल संग्रह अगर सूख जाए तो आपको कैसा लगेगा? सोचो, अगर ये सूखने लगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है एक सागर के साथ में जिसका कि नाम है अरल सागर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सागर है जो कि सूख चुका है, यानी बिल्कुल अपना अस्तित्व खो चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी अरल सागर की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही फैक्ट नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। अरल अथवा अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। इसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है, किंतु अब दिन प्रतिदिन इसका आकार कम होता जा रहा है। स्थानीय भाषा में इस अरल का शाब्दिक अर्थ है द्वीपों की झील। आंधी और तूफानों की बहुलता के कारण इस सागर में यातायात सुगम नहीं है। जैव विविधता के रूप में यह कई दशकों से काफी दुर्लभ है। दोस्तों, जैसे जैसे अरल सागर सूखता गया, इस नदी में रहने वाले वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां भी कम हो गईं। इसके अलावा न केवल पानी की मात्रा नुकसान के कारण जीवन प्रजातियों के कम अस्तित्व का परिणाम था, बल्कि पानी की उच्च लवणता भी इसकी एक वजह थी। दोस्तों, अरल सागर के सूखने की मुख्य वजह है इस समुद्र से पानी के वाष्पीकरण का संकट मानव कार्रवाई की जिम्मेदारी। 1960 में सोवियत संघ ने एशिया के उस क्षेत्र के सभी शुष्क मैदानों को कपास उत्पादन की बड़ी क्षमता वाले क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई। कपास को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अरल सागर को पानी देने वाली 2 नदियां अमू और सायर नदी को इन्होंने मोड़ दिया, और जिसकी वजह से ये सागर सूखने लगा, क्योंकि वजह ये थी अमू और सायर नदी का पानी अब यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आगे के 40 वर्षों में अरल सागर का 90% जल समाप्त हो गया। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि अरल सागर की 74% से अधिक सतह सिकुड़ गई और इसका आकार 1960 ईस्वी के आकार का केवल 10% ही रह गया। 1960 के बाद दशकों में सूखे के कारण और पानी के मोड़ने के बनाई गई नहरों की कुव्यवस्था के कारण अरल सागर की तट रेखा में भी बहुत कमी देखी गई। इसके जल में जहां बड़ी नौकाएं चलती थी, वहीं अब रेगिस्तान नजर आता है। किंतु इस सब के बाद भी उज्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख कपास निर्यातकों में शामिल है। लेकिन जैसे जैसे इस सागर का पानी सूखा और इसकी उस सागर की जगह पे नजर आ रहा था दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान। मतलब कि जहां कभी पानी का भंडार था, वहां अब रेत उड़ रही थी। दोस्तों, इसके पीछे की वजह सोवियत संघ है। दोस्तों, ये मानव हमेशा अपना फायदा देखता है और इसकी वजह से लगातार प्रकृति का शोषण करता जा रहा है। दोस्तों, इसका एक जीता जागता उदाहरण है जोशीमठ, जो कि अपने अस्तित्व खोने के एकदम करीब आ गया है। एक ऐसा शहर जो कि अब समाप्त होने वाला है और जिसकी एक मेन वजह है मानव, यानी वो अपना फायदा देखता है, फिर चाहे प्रकृति को कुछ भी नुकसान हो। लेकिन अंत में प्रकृति भी अपना भयावह रूप दिखाती है, और जो कि अब जोशीमठ में हो रहा है। और इसी तरह ये अरल सागर भी इसी मानव का शिकार हुआ, जो कि अब एकदम सूख चुका है। दोस्तों, अगर हम लोगों ने इस प्रकृति का लगातार दोहन बंद नहीं किया तो ऐसे कई हादसे होते रहेंगे। आज एक शहर मिट रहा है,
कभी यह भी होगा कि ये पृथ्वी ही मिट जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।